हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट लवर्स। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि इंग्लिश लिटरेचर का ओरिजिन कहाँ से हुआ और कितने फेजेस में होके जो आज हम एक्चुअल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं वो किस तरह से शेप में आया। ठीक है। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हैंड रिटन नोट से, जिनको पढ़कर मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैं टेलीग्राम मेरा चैनल है इसी नाम से लिट लवर्स, उसमें ही शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से उन्हें ले लीजिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डार्क पीरियड या ओल्ड पीरियड, जबकि इंग्लिश लिटरेचर का ओरिजिन नहीं हुआ था। जब नॉर्मली अगर बात करें तो ग्रीक, रोमन, ये सब लैंग्वेजेस चलती थी। होमर, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब जो ग्रीक और लैटिन राइटर्स थे, रोमन राइटर्स थे, ये सभी मेन थे उस टाइम। ठीक है। और इंग्लैंड की बात करें तो बारबरियन एरा माना जाता है 0 to 450। देन गाइस, एंग्लो सेक्सन पीरियड को माना जाता है 450 to 1066। और इस एरा के जो फेमस राइटर्स हैं वो बीड, कैडमोन, साइन वुल्फ, ये सब माने जाते हैं। गाइस, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एंग्लो सेक्सन पीरियड में बेओवुल्फ करके एक एपिक वर्क आया था, उसकी समरी आप जरूर करें क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद गाइस, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो सेक्सन पीरियड की बात करूं तो जब पहली बार जर्मनिक ट्राइब्स ने ब्रिटेनिक ट्राइब्स पे अटैक किया, तो इन दोनों के ट्रांसफ्यूजन से गाइस ये पीरियड डेवलप हुआ, एंग्लो सेक्सन पीरियड। और इसी तरह जब नॉर्मांडी से नॉर्मन्स आए और उन्होंने एंगल्स पर रूल किया, तो इस तरह ट्रांसफ्यूजन हुआ पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और इस पीरियड में क्रॉनिकल, सिक्यूलर और रोमांटिकल वर्क्स को ज़्यादा तवज्जो दी गई गाइस। इसका जो एरा है वो है 1066 to 1340। देन एज ऑफ चौसर की एज से हम मानते हैं कि जो रियल इंग्लिश का पीरियड है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है। और एज ऑफ चौसर गाइस एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो ओल्ड इंग्लिश एरा है और जो न्यू रेनेसां एरा है उन दोनों के बीच में ये फॉल होता है। ठीक है। क्योंकि इसी एरा से न्यू डेवलपमेंट्स हुए थे, लोगों में अवेयरनेस आई थी, पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स शुरू हुए थे। देन और एज ऑफ चौसर, जैसे कि चौसर के नाम से ही है, तो जॉफ्री चौसर, जिनकी कैंटरबरी टेल बहुत फेमस है। नाउ देन मिडिल इंग्लिश पीरियड। इसके बाद गाइस मिडिल इंग्लिश पीरियड में 1400 to 1500 हम मिडिल इंग्लिश पीरियड मानते हैं, जिसमें जैसे कि मैं बात करूँ तो सिक्युलर लिटरेचर और सर ग्वेन एंड द नाइट्स और इस तरह के वर्क्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। उसके बाद गाइस हमारे आ जाता है रेनेसां पीरियड। यहाँ से हमारा एक्चुअल इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है। ये 1500 to 1558 तक माना जाता है। ठीक है। सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ 1558 में थ्रोन पर इस्टेब्लिश होती है। उनकी जो उनका पूरा जो लाइफ स्पेन है जब उन्होंने रूल किया वो 1558 to 1603 है। और इनके अंडर गाइज सबसे ज़्यादा लिटरेचर को हम कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी मिली थी। ठीक है। शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, मिल्टन, बहुत सारे राइटर्स थे। मिल्टन बाद में आएगा इनके, बट शेक्सपियर और स्पेंसर ये सब राइटर्स थे जिनको बहुत सपोर्ट दिया गया। देन गाइज इनके बाद इनके बेटे ने रूल किया, जैकोबियन एज, जिसको 1604 to 1625 माना जाता है। देन गाइज मैंने यहाँ पर जो प्यूरिटन एज लिखा है नीचे, पहले आप कैरोलाइन की जगह प्यूरिटन को मानिए, क्योंकि प्यूरिटन एज आई थी 1625 to 1660 तक। और उसके अंदर ये दो फॉल होते हैं, कॉमनवेल्थ और कैरोलाइन एज। ठीक है। तो 1625 टू पहले 1649 तक कैरोलाइन एज आई, जिसके अंदर मिल्टन बहुत फेमस हुए। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बहुत फेमस है। उसके बाद उसका नेक्स्ट फेज माना जाता है कॉमनवेल्थ, जबकि एक जनरल पीपल्स ने रूल करना शुरू किया रादर देन मोनार्की। ठीक है। उसका जो एरा था वो 1649 to 1660 था। उसके बाद गाइस न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट हुई। इसे न्यू क्लासिकल क्यों कहा गया कि दोबारा से, अच्छा मैं एक बात बता दूं कि लिटरेचर को आप अगर इस तरह पढ़ेंगे कि हर जो एज होती है वो अपने प्रीवियस एज का रिएक्शन होता है।
तो इससे पहले की एज में गाइस वापस से लोग काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ वाले हो गए थे, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई थी और खुद अपनी थॉट प्रोसेस को रूल करना चाहते थे, मोनार्की को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो दोबारा से यहाँ पर मोनार्की स्टैब्लिश हुई, इसीलिए इसे न्यू क्लासिकल मतलब क्लासिकल का ही नया रूप। उसमें गाइस रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ 1600 टू 1700, मोनार्की रिस्टोर हुई यहाँ पर। और जॉन ड्राइडन इस एरा के फेमस राइटर हैं। देन गाइस ऑगस्टन एज 1700 टू 1745, ये एलेक्जेंडर पोप के का एरा माना जाता है। इसमें मेन राइटर एलेक्जेंडर पोप ही थे। देन एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे कि 1745 टू 1798 बिफोर रोमांटिक एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी माना जाता है, और इसकी सैमुअल जॉनसन मेन राइटर थे। ठीक है गाइस, इसके बाद रोमांटिक एज स्टार्ट हुई। रोमांटिक एज में जैसे आपको पता ही है, लेक पोइट्स से विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेरिज, रॉबर्ट साउदी, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, इन सब राइटर्स ने ब्यूटी पर और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ पर बहुत कुछ लिखा है। इसका जो टाइम स्पेन था वो 1798 टू 1837 था। देन गाइस विक्टोरियन एज, जो जिसमें चार्ल्स डिकन्स, हार्डी, जेन ऑस्टन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये सब राइटर्स फेमस थे। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन माना जाता है वो 1837 टू 1901। उसके बाद गाइस मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है 1901 से 1936 तक, और इस मॉडर्न एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एडवर्डियन एज और जॉर्जियन एज। किंग एडवर्ड ने 1901 से 1910 तक रूल किया था, इसीलिए उनको इस एज को एडवर्डियन एज कहा गया। फिर किंग जॉर्ज ने रूल किया था 1910 टू 1936, तो इसीलिए इसे जॉर्जियन एज कहा जाता है। आई होप गाइज मैंने ये सेशन छोटा ही रखने की कोशिश की है, और केवल इंपॉर्टेंट जो पीरियड्स हैं विच रिलेटेड विद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उनको कवर करने की कोशिश की है। तो आपको ये छोटा सा सेशन समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो भी लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि उसे भी इन नोट्स का एडवांटेज मिल सके। आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।